केदार लिंग की महिमा। राजा शशिबिंदु के पूर्व जन्म का वृत्तांत। महादेव जी कहते हैं, महादेवी, कपर्दी का पूजन करने के पश्चात मनुष्य केदार लिंग के समीप जाए। कपर्दी से अग्निकोण में भीमेश्वर के समीप केदारेश्वर नामक स्वयंभू लिंग स्थित है। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला लिंग मुझे बहुत ही प्रिय है। उस महाप्रकाश में लिंग को वृद्धि लिंग भी कहते हैं। देवी, स्वयं मैंने भी उसकी पूजा की है। जो चतुर्दशी शिवरात्रि को वहां निराहार रहकर जागरण करता है उसे सनातन लोक प्राप्त होते हैं। प्राचीन युग में केदारेश्वर का नाम रुद्रेश्वर था। इस कलयुग में म्लेच्छों के स्पर्श के भय से केदार जी समुद्र के समीप इसी लिंग में लीन हो गए, इसीलिए इसका नाम केदार हो गया। जो मनुष्य आहार को जीतकर माघ मास में रुद्रेश के दक्षिण भाग में 10 धनुष की दूरी पर समुद्र में स्थित पद्म केतु नामक महाकुंड में नहाकर विधि पूर्वक रुद्रेश्वर की पूजा करेगा, उसे केदार यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उनके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश होता है। प्राचीन काल में शशिबिंदु नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी पतिव्रता स्त्री उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। राजा के पास एक सुंदर सुवर्णमय आकाशगामी विमान था, जिसके द्वारा वे अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में घूमते रहते थे। एक समय फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पर्व आने पर राजा शशिबिंदु उत्तम प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने बहुत से महर्षियों को देखा जो जप में और होम में तत्पर हो रात्रि में जागरण करने के लिए श्री सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए थे। राजा ने भी सोमनाथ का दर्शन और प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और क्रमशः भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करके वे केदार लिंग के पास चले आए। वहां विचित्र पुष्प मालाओं, नैवेद्यों तथा मनोहर वस्त्राभूषणों से केदारेश्वर की पूजा की और वहीं एकाग्र चित्त हो जागरण किया। तब वे सब मुनि कौतूहलवश राजा के समीप गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम सोमेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन करते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने कहा, विप्रवरो, आप लोग सुने, यह मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला शूद्र था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वहां भयंकर अनावृष्टि हुई। उस समय मैं भूख से व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र में चला आया। वहां आने पर हरिणी के मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह तड़ाग कमल समूह से सुशोभित था। मैं थका मांदा तो था ही, उस सरोवर को देखकर मैंने उसमें स्नान किया तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पिया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने कहा, इन कमल पुष्पों को ले लीजिए। यहाँ से निकट ही एक सुंदर स्थान दिखाई देता है, वहां चलकर इन फूलों को बेचेंगे, जिससे कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। पत्नी के यूं कहने पर मैं जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर नगर की ओर चला। वहां पहुंचकर सड़कों, चौराहों और तिमुहानियों पर घूमता रहा, परंतु किसी ने भी मेरे फूल नहीं लिए। इतने में दिन डूब गया और मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो रहा। वहां स्त्री सहित मुझे भूख अधिक पीड़ा देने लगी। इतने में ही मैंने देखा किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा है। तब मैं भी उठकर वहां गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धि लिंग का दर्शन किया। उस समय वहां अनंगवती नामक एक वेश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न हो नृत्य, गीत और उत्सव आदि के द्वारा भगवान के सामने जागरण कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई, यहाँ रात्रि में जागरण किस लिए होता है? यह नाच, गान और उत्सव में लगी हुई यह कौन स्त्री दिखाई दे रही है? उसने बताया, आज शिव धर्मोत्तर पुराण में प्रतिपादित शिवरात्रि है। यह धर्मपरायण स्त्री अनंगवती नाम की वेश्या है, जो कल्याणमय शिवरात्रि व्रत करके जन जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है, उसे दुख, दारिद्र्य और बंधन की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट ग्रह, अरिष्ट योग, रोग अथवा भय भी उसके पास नहीं आता। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हो सुख और सौभाग्य से युक्त होता है। तेजस्वी, यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याण का भागी होता है। उस मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में वह व्रत करने का निश्चित विचार हुआ। मैंने सोचा, अन्न का अभाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है, अतः क्षार समुद्र पद्मक तीर्थ में स्नान करके इन कमल के फूलों से भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने स्त्री सहित स्नान करके
भक्ति भाव से कमल के फूलों द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। पत्नी के साथ रात भर वहां जागता रहा। सवेरा होने पर वेश्या ने मुझसे कहा, अपने फूलों का मूल्य 3 भर सोना ले लो, परंतु मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने लगा। दीर्घ काल के पश्चात मेरी मृत्यु हुई। उस समय यह मेरी प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिता की आग में प्रवेश कर गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला चक्रवर्ती राजा हुआ। एक बार संयोगवश यह व्रत किया था जिसका यह महान फल प्राप्त हुआ। अब मैं भक्ति भाव से यथावत सामग्री के साथ जो इस व्रत का पालन करता हूँ, उसका भविष्य में क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने साधु साधु कहकर राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं भी उस स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशिबिंदु उस केदार लिंग के प्रसाद से देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। अनंगवती वेश्या शिवरात्रि व्रत तथा केदार लिंग के प्रभाव से रंभा नामक अप्सरा हुई। इसलिए जो विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखता हो, उसे प्रयत्न पूर्वक उक्त शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। श्वेत केतवीश्वर आदि विभिन्न शिवलिंगों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राजर्षि थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तप प्रारंभ किया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। श्वेत केतु बोले, प्रभु, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। एवमस्तु कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ काल के पश्चात राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अभ्युदय युक्त स्थान प्राप्त किया। इसलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतवीश्वर हो गया। तदनंतर कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतवीश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग हुआ। श्वेत केतवीश्वर लिंग का एक बार दर्शन मात्र कर लेने से अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के भी बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली रवेश्वर लिंग है। मनुष्य को चाहिए कि वह सरस्वती देवी तथा भैरवेश्वर लिंग का विधिपूर्वक पूजन करे। जो महानवमी को विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता है, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को नहलाकर उसकी पूजा करता है, वह यात्रा के उत्तम फल को पाता है। वहां से चंडीश्वर देव के पास जाए। वह स्थान सोमनाथ से दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी। तत्पश्चात मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घृत तथा ईख के रस से स्नान कराए और उनके श्री अंग में कुमकुम का लेप करे। फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाए। तदनंतर फूलों से उनका पूजन करे। इसके बाद धूप तथा अगरु निवेदन करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करे। उत्तम नैवेद्य लगावे, दीपमाला जलाकर रखे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। यूं करने से पितर कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। पार्वती सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्येश्वर नामक शिवलिंग के समीप जाए, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और जो समस्त पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों द्वारा आदित्येश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर इनका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हुआ। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर पंचरत्नों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भांति भांति के उपचारों से विधि पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। यूं करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है और वह अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार कर देता है।
रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सब पाप धो डालता है। जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके शतरुद्रीय का जप करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। महादेवी वहां से परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाए, जिसकी स्थापना भूमिपुत्र मंगल ने की है। वह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मंगल बोले, सर्वेश्वर मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। मैंने तथास्तु कहकर मंगल को यह बताया कि जो मनुष्य यहाँ आकर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा उसे कभी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। यूं कहकर मैं वहीं अंतर्हित हो गया। मंगल देव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली बुधेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूर नहीं, 2 ही धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। देवेश्वरी बुध ने पूर्व काल में वहां बड़ी भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुध को ग्रहत्व प्रदान किया है। बुधवार और अष्टमी के योग में बुध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। बुधेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है। बृहस्पति जी ने भक्ति भाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिए। मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित हो इस समय स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्तिभाव से दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं प्राप्त होती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा गुरुवार के योग में पंचोपचार से विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मानव परम पद को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर विभूतीश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिर चित्त होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र को जपता है वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। बुधेश्वर से पश्चिम और अजा देवी से अग्निकोण में समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनैश्चरेश्वर का स्थान है। छायानंदन शनैश्चर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनैश्चर के दिन शमी के पत्तों से शनैश्चरेश्वर का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करे। उसे काले रंग का बैल दान करे। तत्पश्चात सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेकानेक स्तोत्रों द्वारा शनैश्चरेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनैश्चरेश्वर का स्मरण करता है उसके ऊपर सूर्यनंदन शनैश्चर प्रसन्न होते हैं। शनैश्चरेश्वर से वायव्य कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां विप्रचित्त के पुत्र राहु ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की है। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है। राहीश्वर से उत्तर और अंगारेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाशमय केतुलिंग है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव के प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहां उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ग्रहत्व प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा भांति भांति के शुभ नैवेद्यों द्वारा केतुश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाती है। जो पूर्वोक्त 14 देवस्थानों को भक्ति भाव से जानता है वह क्षेत्र के फल का भागी क्षेत्र की त्रिविध शक्तियों तथा दूती शक्तियों के दर्शन पूजन का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से ईशान कोण में वरारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान है। उनके समीप
भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करता है। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मानव भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो सिद्ध लोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह, अहंकार ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सब दोषों का नाश हो जाता है। यूं जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हो गए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है। उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा निवास करता हूं। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है वह गोदान का फल पाता है। जो वहां तिलमयी धेनु दान करता है वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दंडपाणेश्वर के निकट ही गंधर्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवाहन ने वहां कठोर तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया है। उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की है। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्न पूर्वक गंधर्वेश्वर का पूजन और दर्शन करता है वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधर्वेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है। जिसका शरीर क्षय रोग से आक्रांत है वह भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सब दुखों का अंत कर देता और निर्मल पद को प्राप्त होता है। वहीं रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त हो विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के स्थान से नैऋत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग है। यह राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धनद का पद प्राप्त किया है। वे विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करके पंचोपचार से उनकी पूजा करता है उसके कुल में दरिद्रता का कभी नाम भी नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं उनमें से यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वरारोहा देवी कही गई हैं वे चंद्रमा की अमा नामक कला हैं। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई हैं। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के समस्त प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित हैं। वहीं योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वरी के नाम से विख्यात हुई हैं। जो मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है उसे गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र तथा अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी हैं, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहीश्वर से दक्षिण भाग में है। अघासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां और थीं। वे सिंह पर सवार थीं। उनका रूप बड़ा सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंहवाहिनी और उनके गणों ने उन सब का पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में आ पहुंचे। वहां कुछ तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देख तथा इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंहवाहिनी देवी यहीं सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरीश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हुई।
जो स्त्री या पुरुष वहां उनका दर्शन करते हैं वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली होते हैं। जो मानव वहां गीत वाद्य तथा नृत्य करता है उसके वंश में देवी के प्रसाद से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पण करती है, उस बत्ती में जितने सूत होते हैं उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है। जो तृतीया को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्तियां हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चत्वर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को क्रमशः इन तीनों शक्तियों का पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई हैं, विशालाक्षी विष्णु शक्ति मानी गई हैं तथा चत्वर प्रिया देवी मेरी शक्ति हैं। पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती हैं। रावभीष के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मादि देवताओं का उसी देवी ने मंगल किया था, इसीलिए उसका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी उसके अमंगल और दुख पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्य सूदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी हैं। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उसका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं उनका दाह शांत करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुष मनवंतर में जब सब दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशालिनी भैरवी शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उसके नेत्र आनंद से खिल उठे। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा, इससे उसका नाम विशालाक्षी हुआ। इस कल्प में उसे ललितोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उसका पूजन करता है उसके वंश में कोई भी संतानहीन नहीं होता। जो मानव भक्ति भाव से उसका दर्शन करता है वह दीर्घ काल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चत्वर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती है। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अटारियों पर एवं मार्ग में वह रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधि पूर्वक पूजा करता है उसके ऊपर प्रसन्न हो वह संपूर्ण लोक प्रदान करती है। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। भैरवेश्वर आदि विविध लिंगों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, योगेश्वरी से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर उत्तम भैरवेश्वर का स्थान है। प्राचीन काल में देवी ने जब दैत्यों के विनाश के लिए उद्योग किया तब मेरे स्वरूपभूत भैरव को बुलाकर दूत के कार्य पर नियुक्त किया, इसलिए उस समय उनका नाम शिवदूती हुआ। उसके बाद वे ही योगेश्वरी नाम से विख्यात हुई। उन्होंने भैरव को दूत बनाया था, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भैरवेश्वर नाम हुआ। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को उस शिवलिंग की पूजा करता है अथवा जो 6 महीने तक निरंतर उसकी पूजा में संलग्न रहता है वह मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। भैरवेश्वर से पूर्व दिशा में 5 धनुष की दूरी पर लक्ष्मीश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है जो दरिद्रता का नाश करने वाला है। जो श्री पंचमी को विधि पूर्वक भक्ति भाव से लक्ष्मीश्वर का पूजन करता है उसको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मीश्वर से उत्तर और विशालाक्षी से दक्षिण वाडव द्वारा स्थापित अत्यंत प्रभावशाली वाडवेश्वर लिंग विराजमान है। उसको दधि से स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो मानव वहां वेदज्ञ ब्राह्मण को दही का दान करता है वह तेजस्वी लोकों में जाता और यात्रा का उत्तम फल पाता है। विशालाक्षी से उत्तर थोड़ी ही दूर पर देवताओं और गंधर्वों से पूजित अर्धेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। जो पंचामृत से स्नान कराकर अर्धेश्वर का पूजन करता है वह 7 जन्मों तक विद्वान, शास्त्र वक्ता और सब संदेहों का निवारण करने वाला होता है। महादेवी दैत्य सूदन के पश्चिम भाग में 7 धनुष की दूरी पर कामेश्वर नामक महान लिंग है।
वह सब पापों को हरने वाला तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार पंचवक्त्र लिंग बताए गए। सोमेश्वर से पूर्व 60 धनुष की दूरी पर अर्थेश्वर लिंग है। जो मनुष्य उसे पंचामृत से नहलाकर विधि पूर्वक पूजन करता है वह 7 जन्मों तक पूर्ण विद्या पाता है और शास्त्रों का उत्तम वक्ता होता है। जो पुत्रहीना स्त्री वहां नारियल चढ़ाती है वह शीघ्र ही सबल एवं सुंदर पुत्र पाती है। जो नारी वहां लाल बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर अर्पण करती है उसके दीपक की बत्ती में जितने तार होते हैं उतने जन्मों तक वह सदैव सौभाग्यवती होती है। जो पराभक्ति के साथ वहां नृत्य करती है वह दीर्घ काल तक आरोग्य, सुख और सौभाग्य से युक्त होती है। वहां स्वच्छ जल से भरा हुआ एक महान कुंड है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पातकों से छूट जाता है। जो भक्ति पूर्वक पितरों के उद्देश्य से वहां श्राद्ध करता है वह पुण्यात्मा अपने पितरों के साथ परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां श्राद्ध करना चाहिए। रात्रि में गीत, वाद्य और नृत्य आदि के आयोजन द्वारा वहां जागरण करना उचित है। वहां ब्राह्मण दंपति को पहनने के लिए वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। देवी, प्रभास क्षेत्र में जो यह तपोवन है यह गौरी तपोवन के नाम से विख्यात है। यह सब ओर 50-50 धनुष तक फैला हुआ है। इसके मध्य भाग में सती देवी एक पैर से खड़ी होकर तपस्या में लगी थी। उस स्थान से 4 धनुष दूर ईशान कोण में गौरीश्वर लिंग है जो पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रद्धा पूर्वक गौरीश्वर का पूजन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। यहाँ सब पापों की शांति के लिए गोदान और अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है। गौरीश्वर लिंग के दर्शन से गोघाती, ब्रह्म हत्यारे तथा अन्यान्य पापी भी सब पापों से छूट जाते हैं। गौरी तपोवन से अग्निकोण में 20 धनुष दूर वरुण जी के द्वारा स्थापित वरुणेश्वर लिंग है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पा लेता है। अष्टमी और चतुर्दशी को यदि उन्हें दही से नहलाया जाए तो वह ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता है। पार्वती ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, गूंगे, बहरे, बालक, स्त्री और नपुंसक भी वरुणेश्वर का दर्शन करके धर्म परायण हो स्वर्गलोक में चले जाते हैं। जो उस स्थान में स्नान, जप, होम और पूजन करता है उसका वह सब शुभ कर्म अक्षय हो जाता है। वरुणेश्वर से दक्षिण 3 धनुष के अंतर पर ईशेश्वर लिंग है। पति के दुख से घिरी हुई वरुण पत्नी ईशा ने उस सिद्धिदायक महालिंग की स्थापना की थी। जो मनुष्य पाप नाशक ईशेश्वर का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ईशेश्वर लिंग स्त्रियों के लिए सौभाग्यदाता एवं दुख दुर्भाग्य का नाशक है। वरुणेश्वर से नैऋत्य कोण में 30 धनुष दूर पश्चिम मुख वाला कुमारेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। कुमार कार्तिकेय ने बड़ी भारी तपस्या करके यहाँ उस महालिंग की स्थापना की थी, इसी से उसका नाम कुमारेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर की पूजा करता है उसे एक ही दिन में 6 मास की आराधना का फल मिल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, राग और मात्सर्य छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक एक बार अवश्य कुमारेश्वर का पूजन करना चाहिए। दैत्य सूदन के स्थान से वायव्य कोण में 30 धनुष पर शाकल्य के द्वारा पूजित शाकलेश्वर नामक लिंग है। राजर्षि शाकल्य ने वहां बड़ी भारी तपस्या और आराधना करके मुझ महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन पाया तथा प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर को उस लिंग में उतारा है। पार्वती, शाकल्येश्वर के दर्शन से मानवों के 7 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों को वहां दूध से शाकल्येश्वर को स्नान कराए और क्रमशः गंध, पुष्प आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। तीर्थ यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को वहां सुवर्ण दान करना चाहिए। सत्य युग में उनका नाम भैरवेश्वर कहा गया, फिर त्रेता में सावर्णिकेश्वर हुआ, द्वापर आने पर उन्हें गालवेश्वर नाम प्राप्त हुआ और अब कलयुग में उनका चौथा नाम शाकल्येश्वर हुआ। इस प्रकार उस लिंग के चारों युगों में प्रसिद्ध नाम बताए गए। इनका कीर्तन करने पर ये पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इनका मंडल सब ओर से 18 धनुष का है। वह लिंग उस क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों के महान पापों को भी हर लेता है। वहां जो कृमि, कीट, पतंग और पशु पक्षी हैं उनको भी वह मोक्ष प्रदान करता है।
उस स्थान पर जो कूप आदि हैं उनमें सरस्वती का जल है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञों का फल पाता है। जो बुद्धिमान पुरुष चंद्र ग्रहण के अवसर पर घृत की आहुति देते हुए वहां लिंग के समीप अघोर मंत्र का जप करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ रहने वाले महापातकी और उपपातकी मनुष्य भी स्वर्ग में जाते और उत्तम सिद्धि पाते हैं। शाकल्येश्वर लिंग कामिक कहा गया है। वह इच्छानुसार फल देने वाला है। उत्तंकेश्वर, वैश्वानरेश्वर तथा गौतमेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, शाकल्येश्वर से नैऋत्य कोण में 60 धनुष दूर कलकलेश्वर लिंग है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। भिन्न भिन्न युगों में उसके भिन्न भिन्न नाम माने गए हैं। पहले सत्य युग में उसका नाम कामेश्वर था, फिर त्रेता में पुलहेश्वर, द्वापर में सिद्धनाथ और कलयुग में नारदेश्वर हुआ। उसी को कलकलेश्वर भी कहते हैं। जिस समय सरस्वती नदी समुद्र में मिलने के लिए आई, उस समय उसके जल के शब्द से, महासागर की गर्जना से तथा देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारणों ने जो हर्ष ध्वनि की, उसके शब्द से महान कलकल नाद हुआ। उस कलकल ध्वनि से मेरा लिंगमय स्वरूप प्रकट हुआ, इसीलिए उसे कलकलेश्वर कहा गया। द्वापर की संधि में जब कलयुग का प्रवेश हुआ, उस समय देवर्षि नारद ने उस लिंग के समीप उग्र तपस्या की और देवाधिदेव महादेव जी की प्रसन्नता के लिए पौंडरीक नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के पूर्ण होने पर प्रभास क्षेत्र के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण दक्षिणा के लिए आए। नारद जी ने वहां भूमि पर रत्नों और सुवर्ण की वर्षा कर दी। सब ब्राह्मण उसे लेने के लिए महान कोलाहल करने लगे। इस कारण भी उस शिवलिंग का नाम कलकलेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग को भक्ति पूर्वक स्नान कराकर उसकी 3 बार प्रदक्षिणा करता है, वह मेरे प्रसाद से निश्चय ही रुद्रलोक में जाता है। जो मानव वहां ब्राह्मणों को सुवर्ण दान करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और चंदन आदि से कलकलेश्वर की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कलकलेश्वर के समीप ही नकुलीश तथा 2 परम पुण्यमय लिंग हैं। जो मनुष्य भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके उनके समीप जागरण करता है और नकुलीश तथा उन दोनों लिंगों की पृथक पृथक पूजा करता है, वह मुझ महेश्वर के परम धाम को जाता है। महादेवी, यहाँ से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर उत्तंकेश्वर लिंग है, जिसे महात्मा उत्तंक ने स्वयं ही भक्ति पूर्वक स्थापित किया है। जो उसका दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से विधिवत पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस स्थान से अग्निकोण में 5 धनुष की दूरी पर वैश्वानरेश्वर देव विराजमान हैं। प्राचीन काल में वहां किसी तोते ने मंदिर के भीतर सुंदर घोंसला बना रखा था। उसमें अपनी स्त्री के साथ रहकर उसने दीर्घ काल तक तपस्या की। घोंसले में आने जाने के कारण वे दोनों दंपति प्रतिदिन वैश्वानरेश्वर की परिक्रमा कर लेते थे। दीर्घ काल के पश्चात उन दोनों की मृत्यु हो गई। उसी के प्रभाव से वे दोनों इस पृथ्वी पर अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने वाले ब्राह्मण दंपति हुए। स्त्री का नाम लोपामुद्रा और पुरुष का नाम अगस्त्य हुआ। उन दोनों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अपने पूर्व शरीर के वृत्तांत को याद करके महात्मा अगस्त्य ने कहा है कि जो मनुष्य वह्नीश्वर की परिक्रमा करके उनका दर्शन करता है, वह निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त होता है। जो मानव श्रद्धा पूर्वक अग्निश्वर को घृत से नहलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को सुवर्ण देता है, वह अग्निलोक में जाकर अनंत काल तक आनंद भोगता है। वैश्वानरेश्वर से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर लकुलीश्वर विराजमान है। जो मनुष्य सदा उनका पूजन करता है, विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को और उत्तरायण आरंभ होने के दिन उनकी आराधना करता और बुद्धिमान ब्राह्मण को विद्या दान देता है, वह 7 जन्मों तक धनाढ्य ब्राह्मणों के उत्तम कुल में जन्म ले बुद्धिमान तथा लक्ष्मीवान होता है। उस स्थान से पूर्व दिशा में दैत्य सूदन के पश्चिम 5 धनुष के अंतर पर गौतमेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जो संपूर्ण इच्छित फलों को देने वाला है। मद्र देश के राजा शल्य ने उसकी आराधना की थी। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला चतुर्दशी के दिन गौतमेश्वर को दूध से स्नान कराता है और चंदन, जल तथा फूलों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। गौतमेश्वर के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव क्षेत्र में भगवान दैत्य सूदन की महिमा।
महादेव जी कहते हैं, महादेवी, गौतमेश्वर के स्थान से देवेश्वर भगवान दैत्यसूदन के समीप जाना चाहिए, जो प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले सब प्राणियों के पापों का नाश करते हैं। भगवान दैत्यसूदन सबके कार्यों की सिद्धि करने वाले हैं। भयंकर भवसागर में पड़े हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए वे सुदृढ़ जहाज की भांति स्थित हैं। पार्वती, वट वृक्ष, कल्प वृक्ष, वैदूर्य पर्वत, भगवान दैत्यसूदन तथा महामुनि मार्कंडेय, इनका 7 कल्पों तक क्षय अथवा विनाश नहीं होता। दैत्यसूदन से बढ़कर दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है। उनका क्षेत्र यवाकार है। वह सब पातकों का नाश करने वाला, ऋषि मुनियों से सेवित तथा यक्ष, विद्याधर और नागगण का आश्रय है। उस वैष्णव क्षेत्र की सीमा इस प्रकार है: पूर्व में यमेश्वर तक, पश्चिम में सोमेश्वर तक, उत्तर में विशालाक्षी तक और दक्षिण में समुद्र तक वह फैला हुआ है। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब स्वर्ग लोक में जाते हैं। वहां जो कुछ दान, होम, जप और तप किया जाता है वह 7 कल्पों तक अक्षय बना रहता है। जो वहां भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएगा, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल होगा। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उपवास करता है उसे एक ही उपवास से 10,000 उपवासों का फल मिलता है। जो मानव कार्तिक मास की द्वादशी को चक्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास एवं विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, श्री विष्णु का दैत्यसूदन नाम किस समय और किस प्रकार हुआ? महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान दैत्यसूदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व कल्प में उनका नाम श्रियाव्रत था, दूसरे कल्प में वामन हुआ, तीसरे में वे वज्रांग कहलाए, चौथे में कमला प्रिय नाम हुआ, 5वें में दुखहर्ता, 6ठे में पुरुषोत्तम और 7वें कल्प में वे दैत्यसूदन नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें देवकंटक दानवों से पराजित होकर सब देवता क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप दैत्यों और असुरों का मान मर्दन करने वाले हैं। आपने ही वाराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। मस्त रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया है। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था उस समय कूर्म रूप धारण करके आपने अपनी पीठ पर मंदराचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया है। देव, आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा है और वराह रूप से महादैत्य हिरण्याक्ष का वध किया है। आपने ही नृसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को आकाश में धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। प्रभो महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। पार्वती, यह स्तोत्र सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम दानवों का भय छोड़ दो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। यूं कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहां आए और चक्र द्वारा पृथक पृथक सब दानवों का संहार आरंभ किया। यह देख सब दानव भय से विकल हो भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सब दैत्यों का सफाया कर डाला। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हुई और सबका चित्त स्वस्थ हुआ। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्यसूदन हुआ। उनका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं होता। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग पुण्यदायक है तथा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का संयोग शुभ है। उस समय भगवान दैत्यसूदन के शयन और उत्थापन का उत्सव होता है। उस अवसर पर दैत्यसूदन के समीप एक एक उपवास का 10-10 उपवास के बराबर फल होता है। चंडाल, स्वपच और पशु पक्षी भी वहां प्राण त्याग करने पर वैकुंठ धाम में जाते हैं। कार्तिक और वैशाख मास में वहां श्रद्धा पूर्वक 1 मास तक उपवास करें। उस समय एक एक उपवास का कोटि उपवास के बराबर फल होता है। विष्णु क्षेत्र का ऐसा ही प्रभाव है। जो वहां 1 मास या 1 पक्ष तक दीपदान करता है उसे कोटि गुने फल की प्राप्ति होती है।
जो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्यसूदन को पंचामृत से नहलाकर पूजा करे और नियम पूर्वक उनके समीप रहकर चातुर्मास्य व्यतीत करे, उसके ऊपर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को वहां गीत, नृत्य, वाद्य तथा दृश्य अभिनय आदि के द्वारा रात में जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के उस परम धाम में जाता है जहां से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जिनकी निद्रा दैत्यसूदन के समीप जागरण में बीत जाती है, वे स्वप्न में भी यम मार्ग, यमपुरी, यमदूत तथा असिप, त्रवन आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन वहां नैवेद्य तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसकी कोटि कोटि हत्याओं का नाश हो जाता है। पार्वती, सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्यसूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गौ तथा सुवर्ण का दान करना चाहिए। योगेश्वरी देवी की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दैत्यों का संहार करने के पश्चात भगवान विष्णु ने जहां अपने चक्र को धोया, वहीं 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित किया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में कुल 8,80,000 तीर्थ हैं। जो मानव एकाग्र चित्त होकर वहां स्नान करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का पूरा फल पा लेता है। एकादशी को या विशेषतः चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर जो उसमें स्नान करता है, वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्रीनिधान, तीसरे में शतधार और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस बताया गया है। उसमें ब्रह्म हत्या नहीं प्रवेश कर पाती। उस क्षेत्र में जाकर जो मासोपवासी, अग्निहोत्री, पतिव्रता स्त्री एवं स्वाध्याय परायण तथा यज्ञशील मानव चांद्रायण आदि तप, तिल जल से पितरों का तर्पण, श्राद्ध, एक रात्र व्रत, द्विरात्र व्रत, त्रिरात्र व्रत, कृच्छु, सांतपन, मासोपवास या अन्य कोई पुण्य कर्म करते हैं, वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगेश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नामक एक बड़ा भयंकर दैत्य हो गया है। वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोकों को अपने वश में करके सुख से रहता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की। वह पृथ्वी पर अप्रतिम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देवर्षि नारद जी ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछते हुए कहा, नारद जी, यहाँ पधारने का क्या कारण है, बताइए। मुनि बोले, महादैत्य, जम्बू द्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल में भी न तो देखा है और न सुना ही है। मुनि की यह बात सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में गया, जहां वह कन्या तप करती थी। वहां उस असुर ने उससे इस प्रकार प्रार्थना की, भीरु, तुम मेरी स्त्री हो जाओ, यह तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हंस पड़ी। हंसते समय उसके मुख से सहस्त्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए निकलीं। उन सब ने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर डाला। यह देख वह दैत्य कुपित हो अपने तीखे सींग हिलाता हुआ शीघ्र ही उस देवी के सम्मुख गया। उसके साथ बड़ा भारी युद्ध करके अंत में वह महिष पकड़ा गया। देवी सींग पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गईं और पैरों से दबाकर उसे त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार से उसका मस्तक काट लिया। महिषासुर को मारा गया देख इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न चित्त होकर देवी का स्तवन किया। देवता बोले, महान सौभाग्यशालिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम गंभीर स्वभाव वाली हो, तुम्हारी दृष्टि बड़ी भयंकर है, तुम सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो, उत्तम सिद्धों की अधीश्वरी हो, तुम्हारे 3 नेत्र हैं और सब और मुख हैं। विद्या और अविद्या तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जया और जपनीय मंत्र स्वरूपा हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी, तुम सर्वत्र व्यापक समस्त विद्याओं की स्वामिनी और विश्व रूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम शोक से परे और ध्रुव स्वरूपा हो। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, तुम शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो, व्रत परायण हो, तुम ही प्रचंड रूप धारण करने वाली विभावरी हो, तुम्हें नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि देने वाली देवी, तुम काल मृत्यु करने वाली हो, धृति तुम्हें विशेष प्रिय है। तुम ही शांकरी, ब्राह्मणी और ब्राह्मी हो। संपूर्ण देवताओं से वंदित देवी, तुम्हें नमस्कार है।
तुम्हारे हाथों में घंटा और शूल शोभा पाते हैं। तुम महामहिष दानव का मर्दन करने वाली हो। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर और नेत्र भयानक हैं। महामाये, तुम अमृत स्वरूपा और कल्याणमयी हो, तुम्हें नमस्कार है। सर्वत्र व्याप्त रहकर सब कुछ देने वाली देवी, समस्त सात्विक वस्तुओं का उदय तुम्ही से होता है। तुम ही विद्या, पुराण और शिल्प कला की जननी हो। सब भूतों को धारण करने वाली हो। संपूर्ण देव रहस्यों का आश्रय तथा समस्त सत्वगुणी प्राणियों को शरण देने वाली हो। शुभे, तुम ही विद्या, अविद्या, प्रिया तथा अप्रिया हो। देवताओं के इस प्रकार स्तवन करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तम वर मांगो। देवता बोले, देवी, जो श्रेष्ठ मानव यहाँ इस स्तोत्र के द्वारा तुम्हारा स्तवन करें, वे पूर्ण काम हों। इस क्षेत्र में तुम सदा निवास करो। एवमस्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो मनुष्य अश्विन शुक्ला नवमी को उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो मानव प्रातः काल उठकर इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। अश्विन शुक्ला अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी गई है। वह तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदि नारायण भगवान विष्णु विराजमान हैं। ये पादुका पर खड़े हैं तथा सब दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। पहले सत्य युग में मेघवाहन नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य हो गया है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वर पाकर वह दैत्य देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त भूमंडल को संताप देने लगा। कोटि युगों तक सबको नाना प्रकार के कष्ट देकर वह दक्षिण समुद्र के तट पर आया और वहां ऋषियों के आश्रमों का विध्वंस करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजेय समझकर भगवान गरुड़ ध्वज का स्तवन किया। ऋषि बोले, परम कल्याण, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप आत्मयोगी को नमस्कार है। आप जनार्दन, श्रीधर और वेधा हैं। देव, आपको नमस्कार है। कमल केसर के समान सुवर्णमय मुकुट धारण करने वाले केशव को नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म तथा अतिशय महान शरीर वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आपको नमस्कार है। आप ही श्री हरि तथा हरि वेधा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण जगत के कारणभूत हिरण्यगर्भ हैं। आपको नमस्कार है। आप अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले तथा उन्नत हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। माया के पर्दे से ढके हुए आप जगदाधार परमात्मा को नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले प्रभु, आप ज्ञान नौका प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप धाता एवं संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वासुदेव नाम सब पातकों का नाश करने वाला है। इस सत्य के प्रभाव से यह मेघवाहन दैत्य नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु के भक्तों में पाप नहीं ठहरता। भगवान विष्णु स्मरण करते ही सब पापों का नाश कर देते हैं। यह सत्य है, तो यह पापात्मा मेघवाहन दैत्य नष्ट हो जाए। परमेश्वर के जगदाधार वासुदेव नाम का भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार के सभी दोष नष्ट हो जाएं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि नारायण भगवान श्री हरि ने पादुका पर आरूढ़ हो उन सबको दर्शन दिया और कहा, आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। आपके द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूं। ऋषि बोले, देव, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस महाबली दैत्य मेघवाहन का संहार कीजिए, जिससे सारा विश्व निर्भय हो। उनके यूं कहने पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। उस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वे वहीं पादुका के आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिनके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान हैं, उनके लिए कलयुग में भी सत्य युग है। पांडवेश्वर लिंग तथा 11 रुद्रों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, आदि नारायण से 3 धनुष पश्चिम महानदी सन्निहिता विराज रही हैं।
जब जरासंध के आक्रमण के भय से बाल, वृद्ध, वणिकजन तथा अपने परिजनों सहित सब यादवों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सूनी करके चले, तब प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र से स्थान मांगा। इसी समय सूर्य ग्रहण लगा। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा, मैं परम पवित्र सन्निहित नामक सरोवर को यहाँ लाऊंगा। उनके इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रवाह प्रकट हुआ। यह देख बलराम जी तथा सांबा आदि सभी यादवों ने उसमें ग्रहण स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहां एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल होता है। उस स्थान में रहकर यदि कोई मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि कोटि गुना फल मिलता है। सन्निहिता के दक्षिण तट पर पांडवेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना 5 पांडवों ने की है। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्र ग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर उन सब ने सन्निहिता के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना की। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझे शिव का अभिषेक कराया। ऋषियों ने उस लिंग का महात्म्य बताते हुए कहा, जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे वे देवता, दानव तथा राक्षसों के लिए भी पूजनीय होंगे। श्रद्धा पूर्वक इसका पूजन करने से उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल होगा। जो पूरे माघ भर सन्निता कुंड में नहाकर पांडवेश्वर की पूजा करता है वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से भी पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। पार्वती, इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभास क्षेत्र के 11 रुद्रों के समीप जाए। मनुष्यों से जो 11 इंद्रियों द्वारा 11 प्रकार के पाप बन जाते हैं, उन सब का यहाँ 11 रुद्रों के पूजन से नाश हो जाता है। संक्रांति, अयन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्यान्य पुण्य तिथियों में भक्ति भाव से क्रमशः 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। कली में इन 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: भूतेश, नीलरुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्र्यंबक, घोरनामा, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश और योगेश। पार्वती, ये जो 11 रुद्र बताए गए हैं, इनका रहस्य सुनो। इनमें 10 तो 10 प्राण वायु हैं और 1 आत्मा है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये ही 10 प्राणवायु कहे गए हैं। रुद्रों में आदिदेव सोमेश्वर भी हैं। उनकी भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर सद्योजात मंत्र से मनोहर पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदाशिव का ध्यान करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम करें। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत जो 25 भूतगण बताए गए हैं, उन सब के ईश्वर होने से इन शिव को भूतेश्वर कहते हैं। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष को प्राप्त होता है। भूतेश्वर से उत्तर भाग में 16 धनुष पर द्वितीय रुद्र नील रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनको विधि पूर्वक स्नान कराकर ईश मंत्र द्वारा पूजा करें। कुमुद, उत्पल और कन्हार चढ़ाए, प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। यूं करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में नीले अंजन के समान रंग वाला अंधकासुर उनके द्वारा मारा गया था, इसलिए वे नील रुद्र कहलाए। नील रुद्र से पूर्व और बुधेश्वर से पश्चिम 7 धनुष दूर कपालेश्वर विराजमान हैं। तत्पुरुष मंत्र द्वारा उनकी पूजा करें। उनके दर्शन से जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। बाल रूपधारी ब्रह्मा जी से उत्तर 3 धनुष पर वृषभेश्वर नामक चौथे रुद्र हैं। वे आदि लिंग हैं। पुण्यहीन मनुष्य उनको नहीं जानता। जो उन वृषभ वाहन शिव का पूजन करता है वह 7 जन्मों के पातकों से मुक्त हो जाता है। उनके चारों ओर 30-30 धनुष तक उन्हीं का क्षेत्र है। जो उस तीर्थ में स्नान, जप, बलि, होम, पूजा, स्तोत्र पाठ आदि करता है, उसका वह सब कर्म अक्षय हो जाता है। जो एक रात उपवास करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वृषभेश्वर देव के समीप जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां भांति भांति के भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों को तृप्त करता है, उसे एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होता है। भैरव, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र, काशी, महाकाल और नैमिष, ये 8 तीर्थ वृषभेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित हैं। जो माघ कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि में वहां जागता है, वह विधि पूर्वक उस लिंग की पूजा करके उक्त 8 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। जो मनुष्य अमावस्या को वहां रुद्र के समीप पिंडदान करता है, उसके पितर ब्रह्मा जी के दिन तक तृप्त रहते हैं।
दही, दूध, घी, पंचगव्य, कुशोदक, कुंकुम, अगुरु तथा कपूर, इन सबको अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके रात में इनके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए वृषभेश्वर का पूजन करें। यूं करने से मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। यदि उन्हें दूध से नहलाए तो पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पंचगव्य से वृषभेश्वर को स्नान कराता है वह अपने सब पातकों को जला देता है। उस लिंग की पूजा के लिए उद्यत होते ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मानव पूरे कार्तिक भर ब्रह्मेश्वर महालिंग का पूजन करता है उसे सब प्रकार के पातकों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार वृषभेश्वर शिव का देव पूजित महात्म्य बताया गया। वहां से अविनाशी त्र्यंबकेश्वर लिंग के समीप जाए। त्र्यंबकेश्वर जी 5वें रुद्र माने गए हैं। इनका स्थान कपिलेश्वर लिंग से ईशान कोण में 16 धनुष की दूरी पर है। ये सबके ऊपर दया करने वाले तथा सब वांछित फलों को देने वाले हैं। इनके दर्शन से भी पातकों के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो भक्तिभाव से वामदेव मंत्र द्वारा इनका विधिवत पूजन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी की रात में वहां जागरण करता है और पूजा, स्तुति एवं कथा वार्ता में समय बिताता है वह मनोवांछित फल पाता है। इसके बाद छठे रुद्र अघोरेश्वर लिंग के समीप जाए। इनका स्थान त्र्यंबकेश्वर से वायव्य कोण में 5 धनुष के अंदर पर है। ये संपूर्ण अभीष्ट फलों के दाता तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। जो मानव स्नान, पूजन आदि के क्रम से इनकी आराधना करता है उसे सुवर्णमय मेरुगिरि के दान का फल प्राप्त होता है। अघोरेश्वर देव के लिए जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य अघोरेश्वर के दक्षिण भाग में श्राद्ध करता है उसके पितर कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। अघोरेश्वर से उत्तर कुछ वायव्य कोण की ओर 30 धनुष की दूरी पर महाकालेश्वर का स्थान है। वह लिंग सब पापों का नाश करने वाला है। उसके भीतर मैं काल रूप से प्रतिष्ठित हूँ। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला और मेरा विशेष प्रिय है। जो षडक्षर मंत्र द्वारा उसकी पूजा करता है वह उसी क्षण मृत्यु को जीत लेता है। जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में रात के समय विधि पूर्वक पूजा करके घृत मिश्रित गुग्गुल का धूप देता है उसके सहस्त्रों अपराध भैरव जी क्षमा कर देते हैं। महर्षि लोग उस स्थान पर गोदान की महिमा बतलाते हैं। वहां गोदान करने वाले पुरुष अपने आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। जो महाकालेश्वर के दक्षिण भाग में रुद्रीय का जप करता है वह मातृकुल और पितृकुल दोनों को तारता है। महाकालेश्वर से अग्निकोण में 20 धनुष दूर भैरवेश्वर का स्थान है। भैरवेश्वर लिंग सब वांछित फलों को देने वाला तथा दरिद्रता का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चंड नामक मेरे पार्षद ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक उसकी आराधना की थी। इससे उसका नाम चंडेश्वर हुआ। जो एकाग्र चित्त हो देवाधिदेव चंडेश्वर का दर्शन और स्पर्श करता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके जो भैरवेश्वर के समीप जागरण करता है वह मेरे परम धाम को जाता है। भैरवेश्वर के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने सब पापों का नाश करने के लिए वहां तिल, सुवर्ण और वस्त्र का दान करना चाहिए। कल्प के अंत में वे रुद्रदेव भैरव आकार धारण करके संपूर्ण विश्व का संहार करते हैं, इसीलिए भैरव कहलाते हैं। भैरवेश्वर से अग्निकोण में 10 धनुष की दूरी पर मृत्युंजयेश्वर लिंग स्थित है। सागरादित्य से पश्चिम 4 धनुष पर वह स्थान है। वह लिंग दर्शन और स्पर्श करने पर सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है। मेरे पार्षद नंदी ने उस महालिंग की स्थापना करके नित्य पूजन में तत्पर हो लाख करोड़ महामृत्युंजय का जप किया है। इससे प्रसन्न होकर मैंने उसे अपने गणों का आधिपत्य और सामीप्य मुक्ति प्रदान की है। मृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न होकर वहां मेरे स्वरूप भूत रुद्र प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम मृत्युंजयेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्ति भाव से मृत्युंजयेश्वर का पूजन अथवा दर्शन करता है उसके 7 जन्मों का पाप वे नष्ट कर देते हैं। मृत्युंजयेश्वर से उत्तर दिशा में 3 धनुष पर कामेश्वर लिंग स्थित है, जिसके दर्शन और पूजन से 7 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मानव कामेश्वर लिंग का पूजन करेंगे वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इस लिंग के प्रसाद से उनके सब मनोरथों की सिद्धि होगी।
जो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को कामेश्वर जी का पूजन करता है वह मनुष्यों में पुत्र और सौभाग्य से संपन्न एवं पूर्ण काम होता है। कामेश्वर से वायव्य कोण में 7 धनुष दूर योगेश्वर लिंग है। वहां मेरे असंख्य पार्षदों ने योगनिष्ठ होकर सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें सालोक्य मुक्ति प्रदान की थी। उनके षडंग योग से संतुष्ट होकर शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए उसका नाम योगेश्वर हुआ। जो मानव विधि पूर्वक भक्ति भाव से उसकी पूजा करता है उसे योग सिद्धि प्राप्त होती है। जो प्रभास क्षेत्र में स्थित इन 11 रुद्रों को नहीं जानता वह उस क्षेत्र के बीच में रहकर भी नहीं के समान है, उसे पशु माना गया है। इन 11 रुद्रों में से सबका अथवा एकमात्र सोमेश्वर का पूजन करके जो शतरुद्रीय का जप करता है उसे सब रुद्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। पार्वती, 11 रुद्रों का यह गुप्त महात्म्य तुम्हें बताया गया। चंद्रेश्वर, चक्रपाणि, दंडपाणि तथा सांबादित्य की महिमा। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर चंद्रेश्वर लिंग है। वह दिव्य लिंग सब पातकों का नाश करने वाला है। चंद्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त एवं कृतकृत्य हो जाता है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हो गौ का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई और उसने भक्ति भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। फिर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक पुष्कर में तपस्या की। इससे मैं प्रसन्न हुआ और उससे बोला, भूदेवी, भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाकर सब दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार उतर जाएगा। तुमने जो यह परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है यह संसार में धरित्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मैं इस लिंग में सदैव निवास करूंगा। भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ का फल पाएगा। केवल इस लिंग के पूजन से सब तीर्थों में स्नान का और सब प्रकार के दानों का फल मिल जाएगा। इसके चारों ओर 16 धनुष तक इसी का क्षेत्र होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में मरने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। यूं कहकर मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। तदनंतर वाराह कल्प में किसी समय दक्ष के शाप से चंद्रमा राज्य क्षमा से पीड़ित हो क्षीण होने लगे। तब वे समुद्र के निकट प्रभास क्षेत्र में आए और इस पृथ्वीश्वर लिंग का दर्शन करके इसके प्रभाव को जानकर इसी की आराधना में तत्पर हो गए। इसके महात्म्य से चंद्रमा का पाप जनित रोग दूर हुआ। तब से इसका नाम चंद्रेश्वर हो गया। तदनंतर जहां चक्रधर विष्णु तथा दंडपाणि गणेश दोनों एक स्थान पर स्थित हैं वहां की यात्रा करें। जो मानव भक्ति भाव से क्रमशः उन दोनों का पूजन करता है वह पाप से मुक्त हो मेरे लोक में जाता है। जो माघ मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से दंड नायक की पूजा करता है उसे कभी विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो एकादशी तिथि को निराहार रहकर चक्रपाणि का पूजन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से चक्रपाणि और दंडपाणि का महात्म्य बताया गया। इन दोनों के उत्तर और बाल रूपधारी ब्रह्मा से वायव्य कोण में सांब के द्वारा स्थापित देवश्रेष्ठ सांबादित्य का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में जो सांब नामक पुर है वही सूर्य नारायण का द्वितीय स्थान है। वहां भगवान सूर्य 12 स्वरूपों में विभक्त हो सदा सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों द्वारा दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य वहां 12 नामों वाले सूर्यदेव की स्तुति करेगा उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि ये सूर्यदेव के सामान्य नाम हैं। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मैत्र, इंद्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य ये उनके 12 स्वरूपों के विशेष नाम हैं। ये सभी क्रमशः 12 महीनों में सूर्य मंडल में तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विनम इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा तपते हैं। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में 12 मूर्ति वाले सूर्यदेव विराजमान हैं। माघ शुक्ला पंचमी को एक भक्त व्रत, षष्ठी को नक्त व्रत
और सप्तमी को सांबादित्य के समीप उपवास व्रत करके व्रती मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए अर्घ्य और धूप देकर पूजा करे। शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन भी कराए। जो इस प्रकार सांबादित्य का पूजन करता है वह इस लोक में समस्त मनोवांछित फलों को पा लेता है।